अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की ओर से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। मेट्रो थर्मल पावर प्लांट में विशेष पूजा के साथ शुरू की गई कन्वेयर निर्माण कार्य। निर्धारित समय के अंदर मेजर कार्यों को संपन्न कर प्रशंसा को हासिल किए हमारे JSW EBL साइट के मैकेनिकल समूह। दोनों BWSR हाइड्रोलिक पावर पैक में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों पर नियंत्रण कर प्रशंसा को हासिल किए हमारे JSW EBL साइट के इलेक्ट्रिकल समूह। उचित योजना की बदौलत CCRD केबल को अपने निर्दिष्ट समय के भीतर बदले हमारे PPT साइट के C&I समूह। और अब समाचार विस्तार से। मेटूर थर्मल पावर प्लांट में विशेष पूजा से शुरू की गई कन्वेयर निर्माण कार्य। मेटूर थर्मल पावर प्लांट में मई महीने के 18 तारीख को अप्रत्याशित रूप से वहां के 10AB कन्वेयर में अचानक हुए आगजनी की घटना से वह कन्वेयर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की वजह से वहां 840 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित हुई है। अब इसे नए तौर से तैयार किए जाने के लिए TNB संस्था द्वारा इसके लिए टेंडर प्रकाशित किए हैं। अब हमारी संस्था द्वारा उस टेंडर को लेकर वहाँ नए प्रकार से कमीशनिंग किए जाने के लिए अनुबंध किए। इस अनुबंध में क्षतिग्रस्त हुए उस कन्वेयर को निकालकर वहां नए कन्वेयर सिस्टम को सप्लाई इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग जैसे कार्यों को संपन्न किए जाना है। इसके साथ ही इन सभी कार्यों को बेहद बेहतरीन तौर से एवं इसे सुरक्षा पूर्वक किए जाने के लिए पिछले जून 5 तारीख को इसके लिए वहां इसे गणपति पूजा से शुरू की गई। हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री VR सेंधिल कुमार जी के नेतृत्व में आयोजित किए इस विशेष पूजा में वहां MTPS के CE श्री सत्यशीलन जी, MTPS 2 के CE श्री नटराजन जी, MTPS के SC मैकेनिकल के श्री राममूर्ति जी एवं SC P&I के श्री पलनी स्वामी जी एवं SC इलेक्ट्रिकल सिस्टम के श्री विवेकानंदन जी एवं सभी विभाग के EE, AE और TNB के सभी कर्मचारियां इसमें शामिल हुए हैं। और हमारी संस्था के GM श्री ये गणेशन जी, प्रोजेक्ट मैनेजर श्री KR अरंगनाथन जी, MTPS साइट के RM श्री S वेलमुरुगन जी, NCTPS साइट के RM श्री S रवि जी एवं सीनियर फोरमैन श्री सोमनाथन जी, मैनेजर श्री S सेंधिल कुमार जी और हमारी संस्था के सभी उच्च अधिकारियां एवं हमारे सभी कर्मचारियां इसमें शामिल होकर ईश्वर की आशीष से इस कार्य की शुभारंभ किए। इस कार्य को संपन्न किए जाने के लिए हमारी TNB संस्था की ओर से हमें 40 दिन के काल अवधि निर्धारित किए हैं, मगर हमारी संस्था ने उसे महज 20 दिनों में संपन्न किए जाने का निर्णय कर अपने कार्य को बेहद सुरक्षा पूर्वक करती आ रही है। इसी प्रकार साल 2012 में भी पहले ये 10AB कन्वेयर आग दुर्घटना के कारण ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर उसे हमारी संस्था ने 15 दिनों के अंदर इस कन्वेयर सिस्टम की सप्लाई इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग जैसे कार्य कर एक बेहतरीन उपलब्धि को हासिल किए हैं और ये बेहद ध्यान देने योग्य है। निर्धारित समय के अंदर मेजर कार्यों को संपन्न कर प्रशंसा को हासिल किए हमारी JSW EBL साइट के मैकेनिकल समूह। हमारी संस्था जीरो रैक डिले एवं जीरो बंकर फीडिंग इंटरप्शन जैसे लक्ष्य को अपना आधार मानकर संचालित हो रही है। इसे सुनिश्चित किए जाने के रूप में अपने उन मुख्य कार्यों की कार्य अवधि की आवश्यकता के अनुसार उसके गुणवत्ता में समझौता किए बिना हम उसमें वृद्धि करते आ रहे हैं। उस प्रकार हमारी JSW EBL साइट के मैकेनिकल समूह ने निम्नलिखित कार्यों को बेहद बेहतरीन तौर से एवं सभी सुरक्षा नीति नियमों का विशेष रूप से पालन करते हुए इन्हें संपन्न किए हैं और जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। हम CBM एवं PM के माध्यम से दिक्कतों की जांच पड़ताल कर ब्रेकडाउन से पहले ही समय रहते उसे ठीक करते आ रहे हैं। उस प्रकार कन्वेयर 8B के स्ट्रक्चर बेहद प्रभावित होने की स्थिति की जांच कर उसे तुरंत अपने क्लाइंट को इससे उत्पन्न होने वाली दिक्कतों के बारे में उन्हें सूचित कर एवं इसे शीघ्र ही बदले जाने के लिए उनसे उन सभी स्पेयर्स को प्राप्त किए। इसके साथ ही इस कन्वेयर की कई पुलियां भी प्रभावित थी, उसके बारे में भी उन्हें सूचित कर उसे बदले जाने के लिए भी उनसे इसकी अनुमति प्राप्त किए। इन सभी
सभी कार्यों को एक साथ संपन्न किए जाने का योजना तैयार कर हमारे मैकेनिकल के समूह अपने आरएम श्री प्रेम कुमार जी की मार्गदर्शन से अपनी सटीक योजना की बदौलत 350 mm वन बीम कन्वेयर हेड एंड स्ट्रक्चर में जो प्रभावित थी उसे निकालकर उसमें नए बीम को बदलकर लगाए हैं। इसके अतिरिक्त वहां की जो भी समस्या वाली हेड स्नोप पुल्ली थी उसे भी निकालकर उसमें अब नए पुल्ली को लगाए हैं। इसके साथ ही हेड एंड बेंड पुल्ली के लेगिंग को भी हमें निर्धारित किए समय अवधि 84 घंटों से पहले ही यानी 60 घंटों के अंदर इस कार्य को भी कुशलता पूर्वक संपन्न किए हैं। सीबीएम के माध्यम से उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों की जांच कर उसकी क्षमता के अनुसार हम उसका समाधान करते आ रहे हैं। उस प्रकार इंस्पेक्शन के माध्यम से बेल्ट कन्वेयर 11C अत्यधिक रूप से प्रभावित होकर एवं उसकी बेल्ट की थिकनेस भी बेहद कम होने की स्थिति की जांच किए। इस कन्वेयर को निरंतर रूप से संचालित किए जाने से भविष्य में इसके वजह से बेहद बड़ी ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। इसे शीघ्र ही बदले जाने के लिए इसके बारे में क्लाइंट से विचार विमर्श कर उनसे बेल्ट स्पेयर को प्राप्त किए। उसके पश्चात इस कार्य को 32 घंटों में संपन्न किए जाने का योजना तैयार कर उसे क्लाइंट को समर्पित किए और फिर इस कार्य को शुरू कर महज 28 घंटों के अंदर ही उस समस्या वाली बेल्ट को निकालकर उसमें 470 मीटर नए बेल्ट को बदलकर लगाए हैं। इस बेहद कठिन कार्य को निर्धारित किए समय के अंदर संपन्न किए जाने के लिए हमारे JSW EBL साइट के हेड श्री विनोद कुमार जिंदल जी LHS एंड लाइम के उन्होंने इसके लिए अपनी प्रशंसा को ईमेल द्वारा प्रदान कर हमारे मैकेनिकल के समूह को प्रोत्साहित किए हैं। हमारी JSW EBL साइट के रेसिडेंट मैनेजर श्री प्रेम कुमार जी एवं श्री शिवा सुब्रमण्यन जी ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। दोनों BWSR की हाइड्रोलिक पावर पैक में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों पर नियंत्रण कर प्रशंसा को हासिल किए हमारी JSW EBL साइट के इलेक्ट्रिकल समूह। संचालन के दौरान यंत्रों में किसी अप्रायी कारण से उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों की अच्छी तौर से जांच पड़ताल कर और उसकी मूल कारणों की जांच कर उसके तदनुसार इंजीनियरिंग समाधान को आगे बढ़ाना ही एक बेहतर रखरखाव होगा और ये हम सभी जानते हैं। उस प्रकार हमारी JSW EBL साइट के दोनों BWSR हाइड्रोलिक पावर पैक संचालन के दौरान अधिक तापमान के कारण उसमें आए दिन कोई न कोई दिक्कत उत्पन्न हुआ करती थी। उत्पन्न हुए दिक्कतों की जांच कर उसे ठीक किए जाने में भी अत्यधिक समय की बर्बादी एवं अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होने के साथ साथ यंत्रों की विश्वसनीयता भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। इसे देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह ने इसके बारे में क्लाइंट के उचित रूप से सूचित कर और उनसे इसकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात इन दोनों BWSR हाइड्रोलिक पावर पैक में अधिक तौर से इसमें कूलिंग फैन को लगाए हैं। अब इसकी बदौलत तापमान को कम कर अनावश्यक दिक्कतों की रोकथाम किए जाने के साथ साथ यंत्रों की विश्वसनीयता को भी अपूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जा चुका है। इस कार्य को बेहद बेहतरीन रूप से एवं उचित समय पर किए जाने के लिए हमारे क्लाइंट JSW EBL के श्री विनोद कुमार जिंदल जी हेड LHS एंड लाइम एंड O&M के उन्होंने इसके लिए ईमेल द्वारा अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं और रेसिडेंट मैनेजर श्री प्रेम कुमार जी ने भी अपने इलेक्ट्रिकल के समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। उचित योजना की बदौलत CCRD केबल को निर्दिष्ट समय के भीतर बदले हमारी PPT के C&A समूह। हमारी PPT साइट में पिछले 6 महीनों से वहां के स्टैकर 2 के CCRD केबल खराब स्थिति में थी। इसके वजह से इन 6 महीनों में बिजली कटौती उत्पन्न होने पर एवं यंत्रों का उपयोग करते वक्त तो वहां के यंत्रों के लिए जाने वाली PLC संपर्क टूटने की स्थिति से जूझते आ रहे थे। इसे ठीक किए जाने का निर्णय कर हमारे C&A के समूह ने श्री मुरलीधरन जी की मार्गदर्शन से वहाँ हमारे PPT क्लाइंट द्वारा स्टैकर 2 में कुछ रखरखाव के कार्य को किए जाने के लिए वहां 24 घंटों का शटडाउन घोषित किए। उसी समय हमारे C&A के समूह ने CCRD स्पेयर केबल को महज 12 घंटों के भीतर इसमें बदल कर लगाए जाने का योजना बनाए। फिर हमें निर्धारित किए समय के अंदर इस बदले जाने के कार्य को हमारे मैकेनिकल के समूह की मदद से इसे शुरू कर और महज 8 घंटों के भीतर इसे संपन्न कर सफलता हासिल किए हमारे C&A के समूह। अब इस महत्वपूर्ण कार्य की बदौलत स्टैकर 2 के यंत्रों में संपर्क में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न हुए बिना वह बेहतरीन तौर से संचालित होती आ रही है। इस महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए श्री ये रमेश जी एवं श्री डी मोहन जी ने C&A की समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्लू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्लू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।